नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। 28 जनवरी को आरजेडी के साथ नाता तोड़ने के बाद और बीजेपी के साथ फिर से आने के बाद नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि आज दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने कई मुलाकातें की। इसमें सबसे बड़ी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी। इस मुलाकात में कई चीज़ों पर चर्चा हुई। जो नई सरकार बीजेपी की बनी उसके बारे में बातचीत हुई, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर चर्चा हुई, आगे किस तरह का बिहार सरकार का काम होगा उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं वो आगे क्या काम करेंगे, इसको लेकर चर्चा हुई। उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के पास, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो उसके बारे में चर्चा की और साथ ही साथ जो राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं बिहार में, वहां पर कौन से उम्मीदवार होंगे उसको लेकर भी मंथन किया गया। गृहमंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार सीधे पहुंचे बिहार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जहां पर भी जो है कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से एनडीए चुनाव लड़ेगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे वो इन मुलाकातों में उनको लेकर डिस्कस हुआ। सीट शेयरिंग किस तरह से होगा उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन हुआ। ये मुलाकात कहीं ना कहीं दिलचस्प भी मानी जा रही है क्योंकि 2014 में जो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर अकेले जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो फिर से जो है बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 2019 में भी वो वापस आ गए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा था और इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक अहम रोल निभाया इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन में और साथ ही साथ जिस तरह की मीटिंग्स हुई, जिस तरह की मांग उनकी तरफ से रखी गई कि वो कन्वीनर बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बनाया जाए, इस तरह की मांग उन्हीं के नेताओं की तरफ से आती रही। उसके बाद अब नीतीश कुमार जो है फिर से बीजेपी के साथ आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2024 में अगर लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो दोनों तरफ से जो है फायदा दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को ये डर था कि उनको कन्वीनर तो बनाया गया नहीं, अगर प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार ना बनाया जाता या उनके अगुवा में चुनाव नहीं लड़ा जाता तो उनके लिए वो नुकसान कहीं ना कहीं होता। तो उन्होंने ये देखा कि क्यों ना वहाँ जाए जहाँ पर उनको फायदा हो और वो फायदा जहाँ पर जैसे उन्होंने देखा वो आगे बढ़े और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अब बीजेपी के साथ ही एनडीए की लीडरशिप में वो अब चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी ने भी इसमें अपना फायदा इसे देखा क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर लालू और नीतीश पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे, साथ ही साथ जिस तरह के जातीय समीकरण दोनों नेताओं के बैठते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम यादव वोट बैंक है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अपना 16% के आसपास वोट बैंक है जिसमें कई जातियां आ जाती हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, साथ ही साथ नीतीश कुमार जिस जाति से खुद आते हैं उसका एक खासा प्रभाव जो है बिहार की राजनीति में है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट कर सकता था। इसीलिए अब जब नीतीश कुमार उनके साथ आ गए तो बीजेपी भी प्रफुल्लित है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इससे इंडिया गठबंधन को बहुत गहरी चोट मिली है और इससे कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार जो है कल भी कुछ मुलाकातें कर सकते हैं। कल वो एल.के. आडवाणी जिनको भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट भी केंद्र सरकार ने कर दिया है, उनसे शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। कल कई जेडीयू के नेता, राज्यसभा लोकसभा के जो एमपीज हैं वो भी आ सकते हैं और वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी की जा सकती है। तो सीट शेयरिंग कैसे हो, आगे बीजेपी जेडीयू कैसे आगे बढ़े, चुनाव का क्या प्रारूप हो, क्या मुद्दे हो, किस तरह से इंडिया अलायंस को टक्कर देनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ साथ कौन नए मंत्री हो इसको लेकर भी चर्चा की। कल मुलाकात करने के बाद एल.के. आडवाणी से मुलाकात करने के बाद उम्मीदें जताई जा रही है कि कल देर शाम तक नीतीश कुमार बिहार वापस लौट जाएंगे। कैमरामैन संजय साग के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली बिहार तक के लिए।